नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं आपके साथ हूं सुमित चौधरी। कहावत है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन पाकिस्तान के लिए कहा जाएगा कि इतने लेट आए कि अब तो देश के प्राण ही ना निकल जाए। कंगाल हो चुके पाकिस्तान में ये बात अब खुलकर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ साथ उनके वफादार भी कबूल कर रहे हैं। पाकिस्तान में सबसे पहले आटे का संकट आया, उसके बाद बिजली गुल हो गई, फिर पेट्रोल डीजल के दामों में आग लग गई और अब पाकिस्तान में डिजिटल तबाही की ओर बढ़ रहा है। यानी अब टेलीकॉम सेक्टर की भी तबाही होना शुरू हो गया है। परमाणु बम पर आंखें दिखाने और आंखें लाल करने वाला पाकिस्तान अब पाई पाई के लिए मोहताज हो गया है, लेकिन पाकिस्तान को अब कोई राहत की भीख भी देने को तैयार नहीं है। अपने ही खोल रहे शहबाज सरकार की पोल पट्टी। पहले आटा दाल चावल पर मचा कोहराम, फिर पाकिस्तान में तेल और घी की भारी कमी और अब डिजिटल तबाही की तरफ बढ़ रहा है पाकिस्तान। क्या बेचते हैं आप? भाईजान ये आपके साथ नाला परांदा कंगा दातन सेफ्टी पिने बाल पिने हालात ठीक, गुजारा सही से हो जाता है। तोबा 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 तोबा। जब से ये हुकूमत आई है ना, मैं कहता हूँ कि गरीब आदमी का जीना हराम कर दिया इन्होंने। गरीब आदमी शाम की रोटी खाना बहुत मुश्किल हो गया। कितने पैसे कमा के लेके जाते हैं? पैसे क्या कमाते हैं? अगर 600-700 कमाते हैं तो 1500 का खर्चा होता है, किधर से दें? हम तो कर्जेदार हो गए, लोगों के कर्जा हो गया हमारे ऊपर। इस शख्स का दर्द आपको बेचैन कर देगा, इसके पेट की भूख आपकी नींद उड़ा देगी, लेकिन पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार के कानों पर जूं भी नहीं रेंगती। ये क्या है? देखिए आटे वाली बाल्टी है, देखिए गौर से। हमारे पास है ही कुछ भी नहीं है। दिल तो करता जब छलांग मार के खुदकुशी कर ले, जब मैं मर जाए सब के सब। अल्लाह ताला इसी गुर्बत से अच्छा है कि हमें मौत दे दे। पाकिस्तान में रहने वाली इस महिला का दर्द कलेजे को चीर देने वाला है। ये अपनी गरीबी और गुर्बत से परेशान है और दाने दाने को मोहताज, लेकिन शहबाज शरीफ सरकार की शराफत से ये बेहद परेशान है। कहावत है कि देर आए दुरुस्त आए। कंगाल हो चुके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ये कबूल किया है कि उनका देश मझधार में फंस चुका है और उसका खेवनहार न तो उसका दोस्त चीन है और न ही उसका रहबर IMF। शहबाज शरीफ ने माना है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के साथ $7 अरब के बेल आउट पैकेज के लिए हर नियम को जांचा परखा जा रहा है। IMF का एक प्रतिनिधि दल इस वक्त पाकिस्तान में है और 9 फरवरी को पाकिस्तान के भविष्य पर फैसला लिया जाएगा। IMF की इस टीम की अगुवाई नेथन पोर्टर कर रहे हैं। यानी शहबाज शरीफ ने जो कुछ कहा कि उसके अनुसार पाकिस्तान जहां कहीं से भीख मांग सकता है, मांग रहा है, लेकिन पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने रसातल में पहुंच चुकी अर्थव्यवस्था को लेकर शहबाज शरीफ पर निशाना साधा कि जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं, जिनका जीना मरना पाकिस्तान में, जिनके रुपए में कमाते हैं, जो तनख्वाहदार हैं इस मुल्क के अंदर, उनके ऊपर अब क्या असर हुआ कि अगर उनके अंदर उनके बैंक में पैसे पड़े हुए थे तो एकदम उनके रुपए की कीमत गिरनी शुरू हो गई। यानी जो रुपया खरीदता था उसमें अब वो कम चीजें खरीद सकेगा। लेकिन जिनके पैसे बाहर लंदन में और ऑफशोर अकाउंट्स में डॉलर्स में पड़े हुए हैं, जिन्होंने बड़ी मेहनत से चोरी करके पैसा मुल्क से बाहर लेके गए हैं, उनकी दौलत में इजाफा हो रहा है। बावजूद इसके पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार की मुश्किलें कम नहीं हो रही। आटा, दाल, चावल, तेल और घी की कमी के बाद अब पाकिस्तान की मुश्किलों की फहरिस्त में एक और नई मुसीबत जुड़ गई है। पाकिस्तान पर डिजिटल तबाही का भी खतरा मंडरा रहा है और अब शहबाज शरीफ के अपने ही उनकी सरकार की पोल पट्टी खोलने में जुट गए हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी के CEO शहबाज सरकार को कड़ी चेतावनी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि टेलीकॉम लाइसेंस की कीमतें तय करने में बड़ा घोटाला हुआ है और सरकार की गलत नीतियों के कारण ही देश डिजिटल तबाही की तरफ बढ़ रहा है। बिजनेस रिकॉर्डर के अनुसार पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड के CEO हेटम बामट्रफ ने एक ट्वीट कर कहा, USD के मुकाबले PKR के लगातार अवमूल्यन के साथ देश में व्यापार करने की लागत में इजाफा हुआ है। दूरसंचार कंपनियों से बुनियादी ढांचे में भारी निवेश की उम्मीद है। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई है, पाकिस्तान का पूरा सिस्टम फेल हो गया है।
खाना पीने के तो प्रॉब्लम है ही, उसके बाद उनका डेट बढ़ता जा रहा है। और डिजिटल को लेके बहुत बड़ा ये है कि वो इनकी बेसिकली टेलीग्राफ एंड कम्युनिकेशन की जो कंपनियां थी, उनको जो लाइसेंस मिले हैं वो डॉलर के साथ कनेक्टेड हैं, और अब डॉलर की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और ऐसे में वो टेलीग्राफ और टेलीकम्युनिकेशन भी फेल होता नजर आ रहा है। तो इसलिए जो सीईओ ने बताया है, पाकिस्तान में एक अगवा किया है कि जो पूरी नीति थी वो बिल्कुल फेल हो गई है। पाकिस्तान की जो प्लान थी, जिस प्रकार से उन्होंने डॉलर के साथ ये लिंक किया हुआ था लाइसेंस का। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के अनुसार 75 सालों में देश के हालात बदले नहीं हैं और अब भीख मांगने की बुरी आदत छोड़नी होगी, जिसकी लत पाकिस्तान को शायद लग चुकी है। और ये तभी संभव है जब जनता महंगाई से लड़ने के लिए तैयार हो। लेकिन पाकिस्तान की जनता कमर तोड़ महंगाई से बेहद परेशान है। क्या हालात चल रहे हैं मुल्क के? आपकी जिंदगी कैसे गुजर रही है? घर की सिचुएशन क्या ठीक है? शुक्र अल्लाह का। वो तो अल्लाह की रहमत, अल्लाह का शुक्र है हर हाल में। पर हालात ऐसे हैं कि अगर कारोबारी हालात अच्छे होते तो मैं इस टाइम आपके पास ना खड़ा होता, मैं अपनी शॉप पे हूँ, अपना काम कर रहा होता। मैं फ्री था तो मैं फ्री था तो मैं आपके पास आ गया। शादियों का सीजन है, चक्कर ही कोई नहीं है, बैठे में माल पीछे से मिल नहीं रहा। बता दें, पाकिस्तान ने 22 बार IMF से कर्ज लिया है। पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि यहाँ की सबसे बड़ी रिफाइनरी बंद हो चुकी है। देश में डॉलर खत्म होने की वजह से कच्चा तेल आयात करना मुश्किल हो गया है, और जब तक देश में कच्चा तेल नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। 1947 में अस्तित्व में आने के बाद से ही पाकिस्तान राजनीतिक अस्थिरता का शिकार रहा है, और सरकारों की प्राथमिकता कभी आर्थिक सुधार रही ही नहीं। सत्ता के लालच में हुक्मरानों ने पाकिस्तान को कट्टरपंथियों के हाथों की कठपुतली बन जाने दिया। एक तरफ जहां बाकी दुनिया इनोवेशन और साइंस पर जोर दे रही है, वहीं पाकिस्तान आटे की गंभीर किल्लत से जूझ रहा है। लिहाजा दुनिया की बराबरी करने के लिए उसे जिन्ना और इकबाल से आगे बढ़ना होगा। एक पूर्व इक्विटी इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट ने कुछ दिनों पहले पाकिस्तान को ये सलाह दी थी। ऐसे में मुझे लगता है बाकी जगह तो पाकिस्तान कंगार है ही कि आज खाना पीना, फर्टिलाइजर, फ्यूल, फूड सब जगह की कमी है। ऊपर से जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो आपस में लोगों को इकट्ठा रखता है, आपस में कम्युनिकेट कराता है, उससे भी हाथ धोना पड़ेगा। तो सच्चाई है, पाकिस्तान जो है अब बहुत हालात खराब हैं और हर चीज में पीछे रह रहा है। पाकिस्तान के इतिहास में रुपया सबसे निचले स्तर पर आ गया है। 25 साल पहले पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति GDP भारत की तुलना में 46% ज्यादा थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अब उसकी GDP भारत से 20% कम हो गई? इन सुलगते सवालों पर पाकिस्तानी सेना, हुक्मरानों और जनता को आत्ममंथन करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पाकिस्तान में पिछले कई दशकों से मंडरा रहे बर्बादी के बादल अब छटने वाले हैं। पाकिस्तान में एक बार फिर लोगों को 2 वक्त की रोटी नसीब होने वाली है। पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बनने का सपना दोबारा से देख सकेगा। यह सब बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि बहुत जल्द पाकिस्तान में एक बड़ा चमत्कार होने वाला है। ऐसा चमत्कार जो पाकिस्तान के सारे कर्ज माफ करा देगा। ऐसा चमत्कार जो पाकिस्तान में पैसों की बारिश करा देगा। यह वो चमत्कारी झूठ है जो अब पाकिस्तान के नेता शहर शहर बोल रहे हैं और लोगों को चमत्कार का झांसा देकर मौज काट रहे हैं। पाकिस्तान में इन चमत्कारी झूठों के सच को जानने के लिए यह रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। दिवालिया हो चुका पाकिस्तान अब कंगाली की उस कगार पर पहुंच चुका है जहां से देश पर डिफॉल्ट होने का खतरा बढ़ गया है। जहां एक तरफ पाकिस्तान को अपने दोस्तों से कर्ज नहीं मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उसे IMF के आगे गिड़गिड़ाने पर मजबूर होना पड़ा है। लेकिन पाकिस्तान को सबसे तगड़ा झटका उसके आयरन ब्रदर ने ही दिया है। चीन ने कंगाल पाकिस्तान से दो टूक कह दिया है कि वो बगैर शर्त उसे 1 पाई भी नहीं देगा। हालांकि चीन अब तक CPEC के नाम पर भारी भरकम कर्ज पाकिस्तान पर लाद चुका है। इस बीच भारत के एक्शन में आने के बाद चीन ने श्रीलंका को कर्ज में राहत दे दी है। विशेषज्ञ चीन की पाकिस्तान के साथ इस धोखेबाजी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। आज उसके $100 बिलियन से ज्यादा उसका कर्जा है। $4 बिलियन उसको चाहिए हर साल इंटरेस्ट देने के लिए जो लोन ले रहा है। इस साल उसको $23 बिलियन चाहिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देनी जितना इन्होंने लोन लिया है। और इसके साथ साथ इन्होंने जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो $62 बिलियन खर्च किए हैं चीन ने, और वो सारा लोन है।
तो ऐसे में चीन तो जानता है कि पाकिस्तान की जो माली हालत है वो बहुत खराब है। अमेरिका के विल्सन सेंटर में दक्षिण एशिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर और पाकिस्तानी मामलों के विशेषज्ञ माइकल कुगेलमैन ने ट्वीट कर कहा, चीन ने श्रीलंका को कर्ज चुकाने के लिए 2 साल की राहत दे दी है। चीन ने अभी तक पाकिस्तान को कर्ज में राहत का प्रस्ताव नहीं दिया है, वह भी तब जब पाकिस्तान चीन का करीबी सहयोगी है और खतरनाक तरीके से डिफॉल्ट होने की कगार पर है। अमेरिका ने भी पाकिस्तान से अनुरोध किया था कि वो चीन से कर्ज में राहत मांगे। जबकि पाकिस्तान चीन को अपना सदाबहार दोस्त बताता है, लेकिन चीन की ये चाल पाकिस्तान के लिए पतझड़ साबित हो रही है। पाकिस्तान का दावा है कि चीन पाकिस्तान को 9 अरब डॉलर का नया कर्ज दे रहा है। हालांकि यह भी साफ नहीं है कि पाकिस्तान को यह कर्ज मिला है या नहीं। आज हो क्या रहा है, पाकिस्तान के अंदर जो इन्फ्लेशन है 30% से ज्यादा हो गया है। पाकिस्तान का रुपया 290 रुपए के करीब हो गया डॉलर से। इंपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं, लग्जरी कारों के इंपोर्ट अभी भी 30% से ज्यादा बढ़े हैं पिछले साल। इसी प्रकार एक्सपोर्ट कम होते जा रहे हैं और फ्रेश इन्वेस्टमेंट हो नहीं रही। तो सच्चाई यह है कि आज की तारीख में जो पाकिस्तान है वहां पर सारी चीजों के जो रेट आसमान छू रहे हैं, चाहे वो गैस है, चाहे वो पेट्रोल डीजल है, चाहे वो खाने का सामान है, चाहे वो फर्टिलाइजर है। तो ऐसे में पाकिस्तान जो है टूटने के कगार में है फाइनेंशियली। वैसे सच्चाई ये है कि पाकिस्तान की असल परेशानी चीन का कर्ज जाल ही है। पिछले 2 दशक से पाकिस्तान समेत दूसरे देशों को चीन की मदद में इजाफा हुआ है। चीन से कर्ज लेने वाले ऐसे देशों की आर्थिक हालत बेहद खराब है। दिवालिया होने की कगार पर बैठे पाकिस्तान समेत 38 में से करीब 20 देशों को सबसे ज्यादा कर्ज चीन ने दिया है। विश्व बैंक के अनुसार 2017 में गरीब देशों पर जीडीपी के 11% के बराबर चीन का कर्ज था और यह आंकड़ा बढ़ रहा है। अब एक बड़ा खौफनाक और खतरनाक पाकिस्तान की एक पिक्चर बता रहे हैं कि हम जा किधर रहे हैं। अब मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि 2 दिनों में 33 रुपया गिरा है डॉलर के मुकाबले में, और इनके 9 महीने में 84 रुपया गिरा है डॉलर के मुकाबले में। ये क्यों गिरा है? पहले ये समझे कि रुपया क्यों गिर रहा है। रुपया इसलिए गिरा है कि हमारी तारीख में सबसे खतरनाक स्टेज पे हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स पहुंच गए हैं। आज हमारे जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं वो 3.6 अरब डॉलर है। बता दें, पाकिस्तान पर 22.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कर्ज है। आईएमएफ के अनुसार इस कर्ज का 30% हिस्सा चीन का है। पाकिस्तान ने करीब 30 अरब डॉलर चीन से उधार लिए हैं। यह आईएमएफ के कुल कर्ज का 3 गुना है। वर्षों तक पाकिस्तान के मित्र देश उसे मुसीबत से बाहर निकालते रहे। अब उसको एक ही होप है कि आईएमएफ लोन देगा, मगर आईएमएफ ने बोला है कि आपको लोन तभी दिया जाएगा जो आप सब्सिडी दे रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी पे, गैस पे, ऑयल पे, उसको कम करें और रीस्ट्रक्चर करें आप अपना पूरा का पूरा सिस्टम को। मगर ऐसा पाकिस्तान करता है तो फिर पहले ही लोग परेशान हैं, रेट बहुत हाई हैं, वो लोग सड़कों पे आ जाएंगे, सिविल वार जैसी सिचुएशन हो जाएगी। तो अभी पाकिस्तान जो है एक तरफ खाई दूसरी तरफ हुआ। जो दूसरा पॉइंट आप पूछ रहे थे कि चीन जो है वो अब क्यों नहीं आ रहा पाकिस्तान को साथ देने। देखो, चीन को यह मालूम है पाकिस्तान की हालात खराब हैं, जो पैसा पाकिस्तान को दोगे वो डूबेगा। अभी तक संकट के समय पाकिस्तान को पैसे मिल जाते थे, इसीलिए पाकिस्तानी राजनेताओं को ऐन वक्त पर चमत्कार होने की उम्मीद है। लेकिन इस बार चीन ने मदद नहीं दी। वहीं पैकेज का सुझाव देने के बाद सऊदी अरब चुप बैठ गया और अकेला आईएमएफ पाकिस्तान को संकट से उबार नहीं सकता। बजट में जो इनकी जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल हुई है वो आईएमएफ की प्रिस्क्रिप्शंस और इनकी गलतियों से हुई है कि इकोनॉमी कोलैप्स कर गई है, बंद हो रही है। आपने देखा सारे कारखाने बंद हो रहे हैं, तो नेचुरली रेवेन्यू की शॉर्टफॉल होगी। जब रेवेन्यू की शॉर्टफॉल होगी वो कहेंगे आप नए टैक्सेस लगाएं, जबकि जो मसला है वो ये है कि ये चूंकि इलेक्शन मोड में है, मैं बार बार ये कह रहा हूं, जब ये चूंकि सारी पार्टी इलेक्शन मोड में ये खर्चे करना चाह रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान का रुपया तेजी से गिरता जा रहा है। बावजूद इसके वित्त मंत्री इशाक डार बेफिक्र हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान की संपन्नता ईश्वर के हाथ में है। ऐसे में सवाल है कि जब पाकिस्तान का भविष्य अल्लाह के हाथ में है तो देश में सरकार का क्या काम है।
ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हाथ जोड़ लिए, पैर पकड़ लिए और नाक तक रगड़ ली, सारे जतन कर लिए, फिर भी पाकिस्तान को राहत की भीख कहीं से नहीं मिल रही। अब पाकिस्तान के सामने आईएमएफ की शर्तों को मानने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। लेकिन अगर पाकिस्तान ऐसा करता भी है तो भी वो ज्यादा दिन तक राहत की सांस नहीं ले पाएगा, क्योंकि ये वो कर्ज का जाल है जिससे निकलने के लिए पाकिस्तान को अपना नाम ही गिरवी रखना पड़ेगा। यानी पाकिस्तान का वजूद देश के तौर पर वर्ल्ड मैप पर और ज्यादा दिन तक नहीं रह पाएगा। आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान बास्केट केस बन चुका है। शहबाज शरीफ सरकार बेल आउट पैकेज के लिए आईएमएफ के सामने नाक रगड़ रही है, लेकिन अगर पाकिस्तान ने आईएमएफ की शर्तें मान ली तो देश में और तबाही मच जाएगी। ये कोई बिजली का स्विच ऑन स्विच ऑफ बटन नहीं है कि मैजिक वैन नहीं है। हमने 5 साल मेहनत करके पाकिस्तान को वहां लाके खड़ा किया था। महंगाई और कर्ज के तले दबा पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। पाकिस्तान के लिए मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। हर चीज इतनी महंगी हो गई है कि हमारा बात नहीं चला, हम इनके गिरे बांध पकड़े। इतने हम अपने आप से और इनसे आवाज़दार हो जो ये मौजूदा हुकूमत है। देश में घटते विदेशी मुद्रा भंडार के बीच पूरे पाकिस्तान में अफरा तफरी मची हुई है। राशन पाने के लिए लोगों के बीच मारामारी है और लोग पाई पाई के लिए मुहताज हैं। भाईजान, ये चाबियां मेरे हाथ में 8:15 बजे मैंने शॉप खोली थी, आज बंद कर गए हूँ। अभी मैं 1 रुपया की जो है ना मैंने सेल नहीं की। यकीन मानेंगे घर में बच्चे भूखे बैठे हुए हैं। मुझसे बात नहीं हो रही कि मैं आपको अपने घर के हालात कैसे बताऊँ। यकीन मानेंगे आप, ये जो गंजों की हुकूमत है, ये नाला इनका बेड़ा गर्क करे, बस हम बदवा ही दे सकते हैं और कुछ भी नहीं कह। पाकिस्तानी रुपया 50% गिरकर $1 के मुकाबले 260 पाकिस्तानी रुपया हो गया है। हालात ये हैं कि पाकिस्तान कंगाल होने के रास्ते पर आगे बढ़ता जा रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि आईएमएफ की शर्तों पर अगर कर्ज मिलता है तो जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ना तय है। वहीं पाकिस्तान के सियासतदान एक दूसरे पर कीचड़ उछालकर जनता को मूल मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने 4 साल लगाकर उसकी तबाही आपने की है, तो ये साल लगते हैं उसको ठीक करने में। और पहले जो आपने तबाही का जो एक छोड़ा साइज और जो उसकी स्पीड, वो अभी जारी है। हम उसको रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि टाइम लगेगा। और ये हुकूमत, मैं समझता हूं कि अब बहुत बड़ी अपनी कुर्बानी तमाम पार्टियां दे रही हैं अपने सियासी कैपिटल की। आपको तो चाहिए कि जी मुझे हुकूमत है तो ठीक है, वरना ये खुदा ना खास्ता आपने तो ये भी कह दिया था कि एटम बम इस पर गिरे तो मुझे परवाह नहीं है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 1 साल पहले $16.6 बिलियन के मुकाबले घटकर $4.34 अरब रह गया है। ये राशि मुश्किल से 3 हफ्ते के आयात के लिए ही पर्याप्त है। वहीं पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म कर्ज बढ़कर $274 अरब हो चुका है और इन कर्जों में से पाकिस्तान को इसी तिमाही में करीब $8 अरब का भुगतान करना है। पाकिस्तान ने कभी अपनी इकोनॉमी का ध्यान नहीं दिया। पाकिस्तान ने अपना ज्यादातर ध्यान दिया एग्रीकल्चर पे, जो छोटा मोटा था, मगर ना इकोनॉमी पे, ना उन्होंने इंडस्ट्री पे ध्यान दिया, ना इन्होंने एक एजुकेशन पे ध्यान दिया, ना इन्होंने हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया। तो ये सच्चाई है कि पाकिस्तान आज इस हालात में पहुंच गया है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक ही चीज पैदा होती है, टेररिज्म। देखो, अगर आप ध्यान रखें, हिलेरी क्लिंटन आई थी 2013 में पाकिस्तान में, जब वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, तो उसने ये बोला था कि अगर आप अपने कोर्टयार्ड में सांप पालेंगे और सोचेंगे कि वो आपके नेबर को ही डसेगा, एक दिन वो सांप आपको भी डसेगा। गेहूं और तेल के लिए आयात पर निर्भर पाकिस्तान में महंगाई 24% बढ़ चुकी है। देश में लगातार हो रहे आतंकी हमलों को देखते हुए चीनी फर्मों समेत विदेशी निवेशक पाकिस्तान में अब निवेश करने से कतरा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे तो ये बात बिल्कुल सच है कि पाकिस्तान को अब कोई चमत्कार ही बचा सकता है, क्योंकि दुनिया का कोई देश तो पाकिस्तान को बचाने के लिए या उसको रेस्क्यू करने के लिए नहीं आने वाला। आज गुड न्यूज में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए विश्लेषण के साथ। तब तक आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।